होने वाला काम लगता है। समरेंद्र नाथ तालाब से जलकुंभियां निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये आफत बन चुकी हैं। 70 साल के समरेंद्र निर्माण सेक्टर में थे, लेकिन इस काम से ज्यादा कमा लेते हैं। काम ज्यादा मुश्किल भी नहीं, खासकर मौसम अच्छा हो तो, जैसे आज। मैं यहाँ 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। सर्दियों से ज्यादा मुश्किल मानसून में होती है। जलकुंभी न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में पौधे की एक आक्रामक प्रजाति है। कुछ ही दिन में वो अपना बायोमास दोगुना कर लेती है और तालाबों और विशाल झीलों पर पूरी तरह से फैल जाती है, जिस वजह से पानी के अंदर जीवों को न धूप मिल पाती है न ऑक्सीजन। So now it has भारत के 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में जलकुंभी फैल चुकी है। इसका कोई कुदरती दुश्मन नहीं जो इसे खत्म कर सके, इसलिए बेतहाशा फैलती जाती है। यहाँ का मौसम भी इसे रास आता है। पानी में तैरते इन पौधों के अंधाधुंध फैलने से इलाके की जैव विविधता पर गंभीर असर पड़ता है। कमोबेश तमाम सेक्टरों में अर्थव्यवस्था भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच सकी। Today it causes पूरी दुनिया में जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई योजनाओं, मछली पालन, जल परिवहन और दूसरी बहुत सारी जल संबंधी गतिविधियों में सालाना लाखों डॉलर की खपत इसी वजह से लग रही है। And so many other water related activities. इस बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं कि जलकुंभी भारत कैसे पहुंची। एक थ्योरी ये है कि कोलकाता के रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स के विकास के लिए 1889 में ये पौधा लाया गया था। But then there are other literatures which says और ऐसा पढ़ने में आता है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने से पहले ही जलकुंभी यहाँ पहुँच चुकी थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, his wife, उनकी पत्नी लेडी हेस्टिंग्स को ये पौधे बड़े प्यारे थे। So it is also ये भी कहते हैं ये वही लेकर आई थी। गौरव आनंद जलकुंभियों के बेहतर इस्तेमाल के बारे में सोच रहे हैं। इंजीनियर रहे गौरव ने 2 साल पहले पक्की नौकरी छोड़कर स्वच्छ पुकारे फाउंडेशन नाम से अपना एनजीओ खोला। पारंपरिक शिल्प का इस्तेमाल और प्रभावित गांवों के लोगों की मदद के लिए वो इस पौधे को आय का जरिया बनाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में हम लोग अपनी टीम के साथ पहले से काम कर रहे थे और मछलनपुर और बंदगांव की टीमें शुरू से ही हमारी गतिविधियों से जुड़ी थीं। हमने सोचा लैम्पशेड नोटबुक तो हम पिछले 5 साल से बना ही रहे थे, तो क्यों ना कुछ रिसर्च करें और कुछ और तैयार करें। Do some research here and make something else. आनंद का फाउंडेशन जलकुंभियों से बहुत सारी चीजें बना चुका है। ये तभी मुमकिन हो पाया जब पता चला कि इन पौधों में कितना ज्यादा सेल्यूलोज होता है। While cleaning the water hyacinth from the नदी से जलकुंभी निकालने के बाद हमने पाया, मैं दिखाता हूँ आपको वो फाइबर। drying, so water ये जलकुंभी सुखाने के बाद ऐसी हो जाती है। drying the water hyacinth जब नदी से जलकुंभी की सफाई करते थे and और माना अगले सप्ताह उसे निकालना भूल जाते थे, suppose we तो हमें ये ऐसी मिलती थी। the next we हमने देखा कि रेशे जैसी चीज है इसमें कोई, then we saw that तो क्यों ना उसे खंगाला जाए। fiber item into it. Why not to explore that? आनंद का आइडिया था जलकुंभी के रेशों को कॉटन के साथ मिलाकर साड़ियों के लिए कपड़ा बुना जाए। उन्हें उम्मीद है इससे न सिर्फ जलकुंभियों की आफत खत्म होगी बल्कि कपास भी बचेगा। आखिरकार एक साड़ी के लिए 1 किलोग्राम कॉटन पैदा करने में 20,000 लीटर पानी लगता है। फिलहाल फैब्रिक में 15% जलकुंभी फाइबर है, लेकिन मात्रा बढ़ाने का लक्ष्य है। Very soon when we will have mechanical extraction. जल्द ही जैसे ही हम मशीनों की मदद से जलकुंभी निकालने लगेंगे तो उसका अनुपात फैब्रिक में भी ज्यादा होने लगेगा। हम उसे फैब्रिक के मिक्स में 30-40% तक बढ़ा सकते हैं। 30 to 40% of the mix infusion. हम कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर शांतिपुर में हैं। ये हथकरघे से बुनाई का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन बुनकर गिनती के रह गए हैं।
हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ये शिल्प तैयार कर रहे हैं। मेरे पिता ये काम करते थे, तब हम साड़ी नहीं बनाते थे। हमारा घर मिदनापुर में था। हम लोग गमछा और लुंगी बनाते थे। आज बुनकर जलकुंभी और कॉटन फाइबर को मिलाकर साड़ी का कपड़ा बना रहे हैं। आनंद फाउंडेशन से ऑर्डर मिलने लगे हैं तो और 100 बुनकरों की भी आय होने लगी है। इस तरह एक प्राचीन शिल्प बचाया जा रहा है। पड़ोसी गांव में औरतें जलकुंभियों के महीन कागज से तस्वीरें और कार्ड बनाने का नाजुक काम कर रही हैं। खेती में काम करने वाली औरतों के लिए ये कमाई का अतिरिक्त जरिया बन चुका है। उन्नति बोलते बहुत चीजों में सुधार हुआ है। हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं, घर बना सकते हैं, खेती में पैसे लगा सकते हैं, अपने परिवारों की मदद कर सकते हैं। जलकुंभी से बना हुआ बहुत सारा सामान अब ऑनलाइन मिलने लगा है। फर्नीचर से लेकर तरह तरह की टोकरियां और झोले। आनंद को उम्मीद है कि जल्द ही जलकुंभी मशीनों से निकाली जा सकेगी। उससे फैब्रिक और कागज की मात्रा भी बढ़ेगी। ये एक वाकई काबिले तारीफ पहल है, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये नियंत्रित ढंग से होना चाहिए, ना कि अनाप शनाप। क्योंकि एक बार आपने तकनीक विकसित कर ली तो आप ये पौधा उगाने लग जाएंगे, जबकि हम लोग इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहली कोशिश सिरदर्द बन चुकी जलकुंभी से निजात पाने की है, लेकिन इस जंगली पौधे का सही इस्तेमाल भी स्वागत योग्य है।